खबर आपको दें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा, और कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ को POF वाह की पैदावारी सलाहियत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने और दरामद के हवाले से POF के किरदार से भी आगाह किया गया है। तो खबर आपसे शेयर कर रहे हैं, आर्मी चीफ को POF वाह की पैदावारी सलाहियत से मुतालिक ब्रीफ किया गया। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा किया है, जहां पर उनको ब्रीफ किया गया है। आर्मी चीफ को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के हवाले से और दरामद के हवाले से POF के किरदार से भी आगाह किया गया है। आर्मी चीफ का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा, आर्मी चीफ को POF वाह की पैदावारी सलाहियत से मुतालिक ब्रीफ किया गया और आर्मी चीफ को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने और दरामद के हवाले से POF के किरदार से भी आगाह किया गया है। तो ये अहम दौरा किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, और वहां पर आर्मी चीफ को POF वाह की पैदावारी सलाहियत के बारे में ब्रीफ किया गया है। आर्मी चीफ को अफवाज पाकिस्तान की दफाई ज़रूरियात पूरी करने और दरामद के हवाले से POF के किरदार से भी आगाह किया गया है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस विजिट से मुतालिक। बताइए सलमान। जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज बाह में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा किया है। इस फैक्ट्री के दौरे के मौके पर आर्मी चीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई POF के किरदार के हवाले से, खासतौर पर जो इस वक्त लेटेस्ट वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं POF के अंदर, और वो वेपन्स और एमिनेशन भी आर्मी चीफ ने देखी जो कि इस वक्त मुख्तलिफ टेस्ट एंड ट्रायल्स के मरहले से गुजर रहे हैं। आर्मी चीफ को आगाह किया गया कि किस तरह से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की जरूरियात को पूरा कर रही है, बल्कि जो इसका जो दिफाई पैदावार की दरामदात के हवाले से पोटेंशियल है, उसके हवाले से भी आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने POF के अफसरों और अमले से खिताब भी किया और उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, सलामती के लिए और खासतौर पर मुआशी हवाले से दिफाई पैदावार की अगर हम बात करें तो आर्मी चीफ ने उनको सराहा और कहा कि POF जो है यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एक प्राइम डिफेंस इंडस्ट्री है। आर्मी चीफ ने इस मौके पर जोर दिया कि जो इंडिजिनस या मकामी सनतें हैं, उन्होंने मिसाल दी POF वाफ की और कहा कि जो कौमी तरक्की जो है वो ऐसे ही इदारों से और ऐसी ही सनतों से मुमकिन है, और पाकिस्तान जो है वो जारी रखेगा अपना कोशिशें हम करते रहेंगे ताकि जो एक खुद निसारी की मंजिल है वो हासिल की जाए, और इसके साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मैदान है उसके अंदर भी पाकिस्तान की कोशिशें जारी रखी जाएंगी, क्योंकि इन्हीं की मदद से पाकिस्तान का जो दिफा है उसको तकवीत दी जा सकती है। इससे पहले आर्मी चीफ जब वहां पहुंचे उनका इस्तकबाल किया गया। जी आपका सलमान। आगे बड़ी खबर आपको दें, दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। केस की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर सरकारी गवाहों को तलब कर लिया। गैर शरई निकाह के बानी PTI और इनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर सरकारी गवाहों को तलब कर लिया। अदालत ने गैर शरई निकाह केस की मज़ीद समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता रोज बुकला सफाई ने अदालत को बुशरा बीबी की हाजिरी की तहरीर यकीन दहानी कराई थी। और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने न्यू टाउन मुकदमे में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया है। अदालत ने शेख रशीद अहमद की 14 में से 13 मुकदमात में जमानत मंजूर की है। शेख रशीद की 14 में से 13 मुकदमात में जमानत मंसूर, एक में खारिज। पुलिस ने कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की 9 मई के वाक़े पर थाना न्यू टाउन में जलाओ घिराव और हसास इमारत पर हमले की मनसूबाबंदी के मुकदमे में जमानत खारिज की गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस शेख रशीद को अपने साथ ले गई। इनके वकील का कहना है कि शेख रशीद को पुलिस हिरासत में दे दिया गया है, लेकिन पुलिस को इन्हें कर अदालत में पेश करना होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और भतीजे राशिद शफीक के खिलाफ सालिया 9 मई के हवाले से 12 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें पुलिस ने गिरफ्तारी मांग रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखरने लगा। पार्टी में धड़े बंदी उरूज पर पहुंच गई है। शेर अफजल मरवत ने सदर आरिफ अलवी को निशाने पर रख लिया। बोले आरिफ अलवी के बेटे को टिकट देना गलत फैसला है। मजीद कहा कि रऊफ हसन ने बानिया चेयरमैन के मुखालिफ सहाफियों को टिकट दिलवाए। PTI और JUI शेरानी ग्रुप अलायंस को भी खत्म कराया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंतशार, मरकजी क़यादत में पार्टी पर कब्जे की जंग तेज हो गई। शेर अफजल मरवत ने एक वीडियो बयान में सदर आरिफ अलवी को तनकीद का निशाना बनाया। आरिफ अलवी के बेटे को पार्टी टिकट जारी करने की भी मुखालफत की। शेर अफजल मरवत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI रऊफ हसन के दरमियान इख्तलाफात भी शिद्दत इख्तियार कर गए।
रऊफ हसन ने शेर अफजल मरवत की बानी चेयरमैन से मुलाकात पर तशवीश का इजहार किया, जिस पर शेर अफजल ने ट्वीट में कहा, रऊफ हसन ने बानी चेयरमैन के मुखालिफ सहाफियों को टिकट दिलवाए, PTI और JUI शिरानी ग्रुप अलायंस खत्म करवाया, ये एक साजिशी है और अक्सर पार्टी पर दरारें डालने में मसरूफ रहता है। रऊफ हसन ने PTI की सिंध में कामयाब मुहिम को कमजोर करने की कोशिश की है। और कल रात 9 बजे तमाम लिस्टें फाइनल कर लेंगे। 8 फरवरी को फतह PTI की होगी। बैरिस्टर गोहर खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि शेख रशीद से इलेक्शन के हवाले से इत्तेहाद नहीं हुआ था। शेर अफजल मरवत हमारा है, हमारे साथ रहेगा। PTI के ओहदेदार और कारकुन इख्तिलाफात में ना पड़े। इंशाअल्लाह ताला हम सारी लिस्टें फाइनल करके अपने वोटर सपोर्टर को इंशाअल्लाह ताला अपने वेबसाइट पे फाइनली डिस्प्ले कर लेंगे। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी। आप मुतहद रहे, अपने वोटर की पहचान करें, अपने कैंडिडेट की पहचान करें और उनको कामयाब कराएं। शेख रशीद साहब के साथ हमारा पहले इतिहाद था और इतिहाद पार्लियामेंट के वक्त तक था। उसके साथ इलेक्शन से रिलेटेड कोई इतिहाद हमारा नहीं हुआ था कि हमारा इतिहाद तो हमारा उसके साथ एक इतिहाद नहीं था। और हमने पहले भी अनाउंस किया था कि हम हर कंस्टिट्यूएंसी पे हमारे कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे। देखिए वो हमारा है, हमारे पास से हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह ताला और हमारा कैंडिडेट है और वो वहाँ लकी मरवत से इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेगा भी और जीतेगा भी इंशाअल्लाह। तो आपस की जो तजादात है और इख्तिलाफात है इसको इशू ना बनाए। अगर आप जाती इशू में लगेंगे तो आवाम का एक लार्जर इंटरेस्ट हमारे पास पड़े। अगर आपका जाती इख्तिलाफ है, टू कीप इट टू योरसेल्फ, पार्टी शैल स्टैंड यूनाइटेड एंड द पार्टी रिकॉग्नाइजेस एवरीवन। और अब इलेक्शन से जुड़ी खबरों के लिए हम चलते हैं साथी एंकर अफशीर की जानिब और बात करेंगे 8 फरवरी को होने वाली इलेक्शन की। 8 फरवरी को सब निकलेंगे और शेर पर ठप्पा लगाएं। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। मरियम नवाज का PP 159 लाहौर में खिताब। गजोमता के इलाके के दौरे पर मुख्तलिफ मुकामात पर मतवालों से खिताब में लीगी रहनुमा ने कहा कि लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। तरक्की पिछले 5 साल में रुक गई थी। लाहौरियों 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाओ, शेर पे ठप्पा लगाओ और मुल्क को नवाज दो। लाहौर की भी किस्मत बदलेंगे, पंजाब की किस्मत भी बदलेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की किस्मत भी बदलेंगे। कि शेर को वोट दें ताकि लाहौर में वो तरक्की जो पिछले 5 साल रुक गई थी, वो उस तरक्की का पहिया फिर अगले 5 साल जब शेर आए तो तेजी से चले इंशाअल्लाह। आप यहां से शेर को जिताओ, नवाज शरीफ को जिताओ, मरियम नवाज को जिताओ, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कमी नहीं आएगी। और जितना वोट शेर को दोगे, जितनी मजबूत हुकूमत शेर की बनाओगे, इंशाअल्लाह उतनी तेजी से महंगाई को कम करेंगे। हुकूमत ने जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर JIT तश्कील दे दी। 6 रुकनी JIT की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग करेंगे। IBISI के ग्रेड 20 के अफसर भी शामिल होंगे। DIG इस्लामाबाद पुलिस, PTA के ग्रेड 20 के अफसर भी शामिल। JIT खुद अपने 6ठे रुकन का तयन करेगी। नोटिफिकेशन जारी। मजीद बता रहे हैं जाहिद मलिक। JIT जजेस के खिलाफ किरदार कुशी मुहिम की तहकीकात करेगी। TOR JIT तहकीकात के बाद मुल्जिमान के खिलाफ 2 हफ्ते में चालान भी पेश करेगी। TOR JIT का सेक्रेटेरिएट FIA हेडक्वार्टर में होगा। TOR JIT 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, IBISI के ग्रेड 20 के अफसर शामिल होंगे। हुकूमत ने जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर JIT तश्कील दे दी। 6 रुकनी JIT की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग करेंगे। IBISI के ग्रेड 20 के अफसर भी शामिल होंगे। DIG इस्लामाबाद पुलिस, PTA के ग्रेड 20 के अफसर भी शामिल हैं। JIT खुद अपने 6ठे रुकन का तयन करेगी। नोटिफिकेशन जारी है और JIT जजेस के खिलाफ किरदार कुशी मुहिम की तहकीकात करेगी। TOR JIT तहकीकात के बाद मुल्जिमान के खिलाफ 2 हफ्ते में चालान भी पेश करेगी। TOR JIT का सेक्रेटेरिएट FIA हेडक्वार्टर में होगा। TOR JIT 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश करेगी। आसफा भुट्टो की कराची में मसरूफियात। दौरा मलीर और इब्राहिम हैदरी में कहा, मुफ्त तालीम नौकरियां चाहते हैं तो मेरे भाई बिलावल का साथ दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कामयाबी दुगनी हो तो फिर आप बिलावल के साथ दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। अगर आप चाहते हैं कि आप 30 लाख घर बने तो फिर बिलावल को कामयाब करें। अगर आप चाहते हैं कि
पंजाब में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के साथ ज्यादती हो रही है। नून लीग जो कर रही है उससे लगता है कि उनके पीछे कोई है। मुस्लिम लीग नून के रवैये की मजम्मत करता हूं। रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। चंद मखसूस नशिस्तों पे जो कि मुस्लिम लीग को छोड़ के हमारे साथ आई थी, आप अगर ये कर रहे हैं तो फिर जाहिर बात है कि हमारा 100% यकीन उस तरफ जाता है कि इसके पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। और मैं इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग की भी मजम्मत करना चाहता हूँ आपके सामने, जो कि क्योंकि सीधी बात है कि ये डॉट्स को जब आप कनेक्ट करते हैं तो ये चीज़ जो है वो सामने आ जाती है कि हाँ कोई पीछे है। जिस वक्त हम रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए, हमारे वकला और कैंडिडेट, तो उन्होंने फिर बहानेबाजी शुरू की, यहाँ तक कि वो झगड़े पे उतर आए कि आप निकल जाएं मेरे कमरे से और मैं पुलिस को बुलाऊंगा और ये करूँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि आप जो है वो इनका इंतखाबी निशान ना दें, बल्कि इन्हें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दें। दीगर खबरें शामिल करते हैं और आपको बताएं कि आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं, अदलिया पर एतबार नहीं करते, रिलीफ भी मांगते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पीटीआई वकील से मुकालमा। लतीफ खोसा की बानी पीटीआई की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें। अदलिया पर एतबार नहीं, रिलीफ भी मांगते हैं, बाहर जाकर आप पर इल्जामात लगाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की पीटीआई वकील की सरजनिश। लतीफ खोसा तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुकालमे में कहा, एक तरफ अदलिया पर आप एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं, बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं। तोशाखाना केस में जल्द समाअत की दरखास्त दायर करते हैं, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। चीफ जस्टिस और लतीफ खोसा का मुकालमा मुलाजमत से मुताल्लिक केस के दौरान हुआ। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील की समाअत। अदालत ने 2 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि संगीन केसेस के मुलजिम शख्स को कैसे इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट से इस पर फैसला ले आए तो हमें कोई एतराज नहीं। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील की समाअत। अदालत ने 2 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील एतराज इलेक्शन कमीशन का कहना है कि करोड़ों फॉलोअर्स रखने वाले इल्जाम ज़दा शख्स को कैसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा सकती है। मिसकंडक्ट करने वाले को 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं। ताहम ये सुप्रीम कोर्ट से इस पर फैसला ले आए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन का मज़ीद कहना था कि आइन की मंशा है कि अवाम के नुमाइंदे के लिए सख्त असूल हों। आइन के आर्टिकल 62 और 63 में इसीलिए सख्त असूल वाज़े किए गए। आरओ अपनी तसल्ली के बाद कागजात मंजूर या मुस्तरद कर सकता है। सजा याफ्ता शख्स के बुनियादी हकूक़ खत्म हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील है, वहाँ से फैसला करा लें। लोधरा में चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें। जहांगीर तरीन ने कहा, वज़ीर आज़म की कुर्सी बहुत ख़तरनाक है। बादशाह समझता है कि मैं सब कुछ हूँ, कुर्सी पर बैठते ही लोग अवाम को भूल जाते हैं। 10-12 साल एक जमात के लिए दिन रात काम किया, मगर जब वो साहब वज़ीर आज़म बने तो सब कुछ बदल गया। मैं फिर अपनी नवी पार्टी क्यों बनाई? पहले पीटीआई के वास्ते 10-12 साल मैं दिन रात मेहनत करते, मगर वो जो लीडर साहबान वो जो कुर्सी से बह गए ना वज़ीर आज़म दी, हाल बिल्कुल कम बदल। कुर्सी है ना वज़ीर आज़म वाली, ये खतरनाक है। मैं तो इंसान को आखना बाबा तो वज़ीर आज़म बढ़ना, कुर्सी से बाहर बह ना, खड़ा रहे, कम कर, कुर्सी उसका वाइते लोग उसका एक तरीका कार है। आप बह बंदे तो लोग हर पास आ बंदे जनाब थोड़ी तारीफ फुल बस तुम बादशाह हो, तुम फलाने हो, बंदा आदे मैं हर शह मैं वज़ीर आज़म नंबर 1 बंदा पाकिस्तान, मैं अपनी मर्जी करूँगी। भूल में दो कि तले जो बंदे तो वज़ीर आज़म बनाए उन्हों का हक तेरे उत्ते ज्यादा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मार्शल लॉ हो या जमहूरी दौर, ये चंद करप्ट टोले हर दौर में अवाम पर मुसल्लत रहे हैं। इसकी वजह से बदअमनी है, मईशत तबाह है, बेरोजगारी है, जुल्म और ज़िल्लत का दौर है। जमात इस्लामी हर कीमत पर 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद चाहती है। पूरे जज्बे के साथ इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तमाम सियासी पार्टीज ने नैब से केस खत्म करवाए और बैंक अकाउंट में इजाफा किया। वजूद ये कि नेब का बुनियादी मकसद करप्ट लोगों का एहतसाब करना है। हमने मादी में देखा है कि उन्होंने खुद
प्ली बार्गेनिंग के नाम पर करप्ट लोगों के साथ, करप्ट सियासतदानों के साथ कुछ लो और कुछ दो की उसूलों पर अमल किया। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान पर 80,000 अरब का कर्जा है। तो इन पार्टियों की कूचों में, चौक और चौराहों में वोट मांगने आए हैं कि हम एक और बारी दे दे। तो यही चंद लोग हैं गुज़श्ता कई आशरों से मुसल्लत है, अब ये कारकर्दगी दिखाने के काबिल नहीं है। कोई कहते हैं मैं चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता हूँ, किसी का बयानिया यही है कि मेरी माँ भी वजीर आजम थी, मेरा वालिद भी सदर पाकिस्तान रहे हैं, मेरा नाना भी वजीर आजम रहे हैं, अभी हक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गरीब की बारी कब आएगी? जिस पार्टी ने भी वजीर आजम बनाना है उसे एमकेएम के वोट की ज़रूरत पड़ेगी। अवाम ने एमकेएम के मंशूर को पसंद किया है। हमारा मकसद लोगों को बाइख्तियार बनाना है। मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत में आकर 10 साल के लिए तालीम और सेहत की इमरजेंसी लगाएंगे। हमने वजारतों नहीं आइन में तरमीम की बात की है। तालीमी दर्जगाहों में, इस करिकुलम में हम वो निज़ाम और वो सिस्टम, वो तालीम लेकर आना चाहते हैं जिससे हम अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करें। तो जो जीत कर आता है असेंबली में, चाहे वो पीपल्स पार्टी आए, पीटी आए, PMLN आए, वो आए और हम अगर उन्हें हमें हमारी हिमायत चाहिए, हमारी हिमायत ये इस कॉस्ट पे हम उनको देंगे कि वो आईनी तरमीम की हिमायत करें। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिनकी वजह से ये सारा मंजरनामा है, वो आज पंजाब को फतह करने की मुहिम चला रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि लाहौर वालों हमें एक दफा पीपल्स पार्टी को वोट दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। सारा मजमा उठ के भागना शुरू कर देगा जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया। अगर तो हम ये कह सकते हैं कराची वालों को और पूरे पाकिस्तान वालों को, हमें एक दफा वोट दो, हम पूरे पाकिस्तान को वैसे ही बना देंगे जैसे हमने कराची को 2005 से 2010 तक बनाकर दिखाया था। खबर दें आपको, कराची गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में सीवरेज लाइन खोलने के लिए गटर में उतरने वाले 2 खाकरूब डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। मरने वालों में सादिक मसीह और अनवर मसीह शामिल हैं। लाशों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अहले मोहल्ला ने बताया कि गुज़श्ता चंद रोज से गटर लाइन बंद थी और गटर का पानी उबल कर घरों में जा रहा था। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका वकीलों ने अपनी मदद आप के तहत खाकरूब की खिदमत हासिल की। उन्होंने बताया कि एक खाकरूब गटर में उतरा तो स्लिप हो गया, जिसे बचाने के लिए दूसरा भी गटर में उतरा और वो भी स्लिप हो गया और दोनों डूब कर जान से गए। कराची की सड़कों पर मासूम शहरियों का बेरहमाना कत्ल। डिफेंस में लुटेरों ने डकैती मज़ाहमत पर बीवी के सामने शोहर को कत्ल कर दिया। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में बाप बेटे समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। कराची में कत्ल गारत लूट मार का बाजार कर डाकुओं ने 9 बेहाता दुल्हन की जिंदगी उजाड़ दी। डिफेंस फेस 8 में डाकुओं ने डकैती मुज़ाहमत पर बीवी के सामने शोहर को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अदनान अहलिया के साथ साहिल पर बैठा था। नामालूम मुसलमान ने डकैती की कोशिश की और मुज़ाहमत पर सर पर 3 गोलियां मार दी। मकतूल का ताल्लुक बलूचिस्तान से था। 3 माह कबल शादी हुई थी। सरजानी लियारी अली मोहम्मद कोट में डकैतों ने मुज़ाहमत पर बाप बेटे को जख्मी कर दिया। जख्मियों की शनाख्त अब्दुल रहमान और शम्स के नामों से हुई। कोरंगी टाउन, गुलशन बिहार, गुलिस्तान जौहर, मुनव्वर सुरंगी, शराबकोट, खारादर, कोरंगी और गुलशन इकबाल में फायरिंग से 6 अफराद जख्मी हुए। कोरंगी अवामी कॉलोनी में पुलिस मुकाबले में डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम फैसल से असला, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की गई। साइट एरिया मेट्रोवेल चौकी के करीब मुकाबले में एक मुल्जिम हलाक, 2 पकड़े गए। मुल्जिमान लूट मार की वारदात के बाद फरार हो रहे थे। गुज़श्ता रोज जामिया कराची की लाइब्रेरी में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम का वाक़या। तंजीमों के कारकुनान में झगड़ा लाइब्रेरी के अंदर हुआ। झगड़े की वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने बताया कि 4 अफराद जख्मी हुए थे। हेलमेट लगाए अफराद ने लाइब्रेरी के अंदर नौजवानों पर बदतरीन तशद्दुद किया। इराक और शाम में कार्रवाई के बाद ईरान का इसराइली अहदाफ पर हमले जारी रखने का ऐलान। पासदारान इनकलाब ने कहा कि हमला इसराइल के लिए पैगाम था। करमान शुहदा के लहू के आखिरी कतरे का हिसाब लेंगे। ईरान का इसराइली अहदाफ के खिलाफ ऐलान जंग। इराक हमलों के बाद कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान कर दिया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इराकी कुर्दिस्तान में मूसाद के हेडक्वार्टर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। यह हेडक्वार्टर अमरीकी कौंसल खाने के साथ वाक़ था। ईरान ने गुज़िश्ता माह शाम में 3 पासदारान इनकलाब कमांडर्स की शहादत का बदला लेने का भी ऐलान किया। शाम में दाइश पर होने वाला हमला ईरान की जानिब से किया गया सबसे तवील हमला करार दिया जा रहा है।
मिसाइल जनूबी ईरान से फायर किए गए जो तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर हदफ पर जा लगे। ईरानी अस्करी सराय की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान से इसराइल का फासला भी इतना ही है। ये हमला इसराइल के लिए पैगाम था। उधर शुमाली इराक में अमेरिका ने 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। ईरानी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा, ईरानी हमलों की मसम्मत करते हैं। इन हमलों से अमेरिकी तंसीबात को नुकसान नहीं पहुँचा। बिजली की कीमत बढ़ने का इम्कान, इजाफा दिसंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सार्फिन पर 49 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। समात 31 जनवरी को होगी। बिजली का झटका, कीमतों में इजाफे की तैयारियां। बिजली फी यूनिट 5 रुपए 62 पैसे महंगी होने का इम्कान। CPPA के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरखास्त। इजाफा दिसंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दिसंबर में 7 अरब 41 करोड़ 80 लाख यूनिट बिजली पैदा की गई। अथॉरिटी दरखास्त पर 31 जनवरी को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 49 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से $2 अरब का कर्ज रोल ओवर किए जाने का इम्कान है। कर्ज 1 साल के लिए मौखर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ारत खजाना की कर्ज रोल ओवर कराने के लिए बातचीत जारी है। पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात से रिलीफ की उम्मीद। $2 अरब का कर्ज रोल ओवर किए जाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए मौखर किया जाएगा। UAE को $1 अरब पर 3% और दूसरे पर 6.5% मुनाफा अदा किया जाएगा। वजीर आजम ऑफिस और वजारत खजाना की कर्ज रोल ओवर करने के लिए बातचीत जारी है। रवां हफ्ते के दौरान कर्ज मौखर होने के लिए उम्मीद है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कर्ज रोल ओवर करने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर को खत लिखा था। कर्ज 23 जनवरी तक मैच्योर हो रहा था। जिद्दत और तरक्की में सबसे आगे हायर की जानिब से अहम मौजू पर सेमिनार मुनक्किद कराया गया। इस तकरीब में तरक्की और बेहतरी को बरकरार रखने और बदलती दुनिया का मुकाबला करने पर बहस हुई। हायर सेमिनार्स ने इस बात को उजागर किया कि कैसे हालिया प्रोडक्ट्स किस तरह जदीद तर्ज ज़िंदगी से मुताबिकत रखते हैं। तकरीब के शुरका ने कहा कि हायर सार्फिन की बदलती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर फोकस रखे हुए है। तकरीब में इंकशाफ किया गया कि हायर पाकिस्तान ने मुस्तकबिल में माहौलियाती बेहतरी के लिए शानदार इक़दामात किए हैं। इस हवाले से जदीद स्मार्ट होम इकोसिस्टम पेश किया गया है जो पाकिस्तानी घरानों और अवाम के तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक है। और पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा माहिरा खान स्पार्क्स स्मार्ट फोन्स की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई। स्पार्क्स की फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज स्पार्क्स एज सीरीज की तशहीर करेंगी। इस शानदार मौके पर डिप्लाई ग्रुप के चेयरमैन आसिफ खान, CEO ज़ीशान कुरैशी और मैनेजिंग डायरेक्टर नवीद रंगीला भी मौजूद थे। तकरीब में मौजूद स्पार्क्स एज सीरीज की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर होने पर माहिरा खान ने खुशी का इजहार किया। स्पार्क्स एज सीरीज सार्फिन को जनवरी के आखिरी हफ्ते में दस्तयाब होगी। स्पार्क्स स्मार्टफोन्स की मैनेजमेंट ने इस अज़्म का अदा किया कि एज सीरीज फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगी। खेल से जुड़ी खबर यह है कि ऑकलैंड और हैमिल्टन के बाद शाहीन डनेडन पहुंच गए। कौमी टीम आज तवील प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का तीसरा मैच कल खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में कमबैक का असम लिए कौमी स्क्वाड कल डनेडन पहुंचा। शाहीन आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक प्रैक्टिस करेंगे। इससे कबल ऑकलैंड और हैमिल्टन में खेले गए मैचेस में कौमी टीम को शिकस्त का सामना रहा। शाहीन दोनों मरतबा बड़े हदफ का ताकुब करने में नाकाम रहे। मैच से कबल कीवी टीम को बड़ा झटका लगा। कप्तान केन विलियमसन फिटनेस मसाइल के सबब सीरीज से बाहर हो गए। इनकी जगह टिम सैफर्ड को टीम में शामिल किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने टीम में 3 तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी और उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया गया। वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज और जमान खान एक्शन में नजर आएंगे। और मोदी सरकार का ड्रोन प्रोजेक्ट बुरी तरह नाकाम हो गया। मोदी सरकार को एक बार फिर बगैर पायलट जहाज की नाकामी की वजह UAV से मुंह की खानी पड़ी। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार का ड्रोन प्रोजेक्ट बुरी तरह नाकाम। 2011 में शुरू होने वाला तापस प्रोजेक्ट 1650 करोड़ रुपए में 2016 में मुकम्मल होना था। भारतीय हुकूमत ने दावा किया था कि तापस जहाज 24 घंटे तक 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर चलने के काबिल होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1786 करोड़ रुपए के बाद भी तापस प्रोजेक्ट बार बार ताखीर के बायस 14 जनवरी 2023 को बंद कर दिया गया। तापस
जहाज इंजन के मसाइल के बायस 10 साल से जायद अरसे तक ताखीर का शिकार रहा। माजी में भी मोदी सरकार ऐसे कई मंसूबों पर अरबों रुपए डुबो चुकी है। भारतीय आवाम का अरबों रुपए डूबने वाला अर्जुन टैंक 50 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका, जिसे 2021 में बंद करना पड़ा। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।